गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है। यही है ना क्वेश्चन हर्ष? यस सर। देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया हुआ, ध्यान से देखना आप लोग। हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, ए नाम का कंपाउंड है, ठीक है। वह कुछ ऐसे है C5H10O5, क्या कुछ ऐसे ही है ना? बताओ बताओ, कुछ ऐसे ही है ना? यस। कुछ ऐसे ही है। अब ये बोल रहा है अगर हमारे पास कुछ, हम एसिटिक हाइड्राइड डालते हैं, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे डालते हैं तो क्या बना देता है? एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ए विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स एन एसिड, ठीक है। इतना रिडक्शन ऑफ ए विथ HI गिव्स आइसोपेंटेन, द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए। आइसोपेंटेन की बात किया है। अब ये बताओ आइसोपेंटेन हमारे पास क्या होगा? कुछ ऐसे होगा क्या? 3, कैसे होगा आइसोपेंटेन जरा बताना। जस्ट मिनट। क्या इसको हम लोग आइसोपेंटेन बोलेंगे बताओ? यस सर। इसको बोलेंगे, ठीक है। तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमें आइसोपेंटेन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे CH3 CH2H, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा? CH3 और CH3। बोला कंपाउंड बता दो। सबसे पहले तो हमारे पास यह, हमारे पास है कुछ इस प्रकार, यह टेट्राएसिटेट दे रहा है, यानी कि हमारे पास अगर यह डालेंगे ना तो टेट्राएसिटेट दे रहा है। इसका मतलब क्या है आप बताओ? इसमें कम से कम ऐसे हैं क्या? ध्यान से देखो, 4, 3, 3 के बाद कुछ ऐसे बना दे रहा हूं मैं, C और C, कुछ ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। अब टेट्राएसिटेट बोल रहा है तो सिंपल सी बात है,
और ऑक्सीडेशन पे हमारे पास एसिड मिल रहा है, तो हम पहले नंबर पे क्या डाल दें? पहले नंबर पे एल्डिहाइड डाल सकते हैं क्या? दूसरे पे क्या डाल दे? OH डाल दे, बोलो। तीसरे पे भी क्या डाल दे? एक बचा हुआ है तो OH डाल देते हैं। चौथे पे भी क्या डाल देते हैं? OH डाल देते हैं। और पांचवे पे भी 1 2 3 4 5, पांचवे पे भी क्या डाल देते हैं? OH डाल देते हैं। डाल सकते हैं क्या? बाकी जो Yes, वैलेंसी बचे उसको हम किससे कंप्लीट कर देते हैं? बोलो, हाइड्रोजन से। ये हमने कर दिया क्या, जरा बताओ। अब सिंपल सी बात यह बोल रहा है कि अगर हम यह एसीटेट डालते हैं तो हमारे पास टेट्रा एसीटेट बोलता है। आप बताओ, जहां जहां OH है वहां वहां एसीटेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? यस हो सर। जाएगा। और सिंपल सी बात, अगर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या हमारे पास एल्डिहाइड का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और सेम इसका हम यस लोग सर। रिएक्शन करते हैं तो क्या आइसोपेंटेन में नहीं चल जाएगा? अगर हम HI डालते हैं तो पूरा का पूरा हमारे पास एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है ना। सेम देख लो, ये वाला बन जाएगा। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। ऐसा स्ट्रक्चर किस में मैच कर रहा है, जरा देख के बताना, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड। तो थर्ड वाला सही होगा। ठीक है, चलो जरा एक बार ये बताना, ये वाला जरा बताना। हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड पी है, वह क्या है हमारे पास? C14H13 और O और N, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब इसमें अगर हम HCl डालते हैं और फिल्टर करते हैं तो हमारे पास क्यों बनता है? और फिर से हमारे पास एक और कंपाउंड आता है, उसको फिल्टर करके उसमें NaOH डालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? ऑयली लिक्विड बनेगा। ठीक है क्या? कंपाउंड P इज न्यूट्रल, Q gives effervescence with NaHCO3 and R react with Hinsberg reagent to give solid soluble in NaOH। आप बताओ, जो R वाला हमारा होगा वह हिंसबर्ग रिएजेंट दे रहा है, इसका मतलब आप बताओ 1 डिग्री एमीन होगा क्या? क्योंकि सॉल्युबल भी है। यस सर। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे R पूछा है ना। तो आप बताओ 1 डिग्री एमीन आपको किस में दिख रहा है? हमसे पूछा क्या यार? सब पी पी पूछा है। पूछा। P पूछा है, हाँ। तो P वाला बताओ जरा क्या होगा? ये बताओ, HCl से क्या होगा हमारे पास? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा क्या? हाइड्रोलाइसिस जैसे, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो सिंपल सी बात, एमाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा? अगर हम लोग एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है? अरे OH जो होता है, या इसके पास H चला जाएगा और इसके पास क्या चला जाएगा? OH चला जाएगा ना। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो जाता है? बोलो, अरे बता दो। होता है। या फिर अगर आप यस साइनाइड सर। लगाओगे तो अगर आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। यस और सर। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो सिंपल सी बात, आप देखो ध्यान से, हमें बनाना क्या है? हमें 1 डिग्री एमीन बनाना है। अगर हम यहां से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? यह 2 डिग्री एमीन होगा, जो कि सही नहीं है। और कहां से हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं? यहां से करेंगे तो यह अमोनिया हो जाएगा। नॉट करेक्ट। आप बताओ, यहां से करते हैं हाइड्रोलाइसिस तो हमारे पास एनिलीन हो जाएगा ना, ये जो कि 1 डिग्री एमीन है। बोलो। और दूसरा वाला हमारे पास यस क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और यहाँ पे CH3। क्या कुछ ऐसे ही होगा ना? बता दो भाई। जो R वाला सर है, बीच में NaOH भी तो है, बीच में क्या? NaOH से रिएक्शन भी तो है। ये NaOH बस ये बता रहा है ना कि ये सॉल्युबल है।
तो आप बताओ ओनली 1 डिग्री एमीन है तो सॉल्युबल होता है ना हिंसबर्ग रिएजेंट से बाद, बोलो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, डन। यस सर। और एक और आपका था, ये देखो पता है क्या है, अब सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इसमें से मैं बता दे रहा हूँ। ये वाला देख लो, ये वाला जो पहला है ना वो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, यह सिलेबस काफी हद तक चेंज हो चुका है। रही बात 352 नंबर की, तो यह हो सकता है। अब ये बताओ, ग्लूकोज डाल दिया हमने, ग्लूकोज, और उसमें हमने क्या डाल दिया, कोई अल्कोहल डाल दिया। तो आप बताओ मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने बोला था कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आर है, कोई कार्बन है, और एक ही कार्बन पे ओ एच हो और एक ही कार्बन पे क्या हो, ओ आर हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं क्या। अगर आप उसमें फिर से कोई यस सर। अल्कोहल डाल दोगे, अल्कोहल, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाता है यहाँ से वाटर रिमूव कर लेता है, और यहाँ पे दोनों पे क्या लग जाता है, ओ आर लग जाता है, तो यह कीटल बन जाता है ना, या फिर एसिटल बन जाता है ना। पहली बात तो यह हेमी एसिटल था, सॉरी, हेमी एसिटल था, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर 2 टाइम्स अल्कोहल डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बता दो भाई, एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, बोलो। डन, डन। अब यह बोल रहा है एक्स इक्विवेलेंट ऑफ इतना एसिटल डेरिवेटिव, तो आप बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, हमारे पास ग्लूकोज है ना, 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, सॉरी, ओ एच, यहाँ पे एच, 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 एच। ठीक है, अब ये बताओ हमारे पास एक ही कार्बन पे जहां पे क्या हो, ओ एच भी हो और ओ आर भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं, सॉरी हेमी हेमी एसिटल। एसिटल बोलते हैं। ठीक है, हेमी एसिटल बोलते हैं। अगर फिर से आप एक अल्कोहल और डाल दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बताओ जितने हमारे पास फ्री ओ एच होंगे, फ्री ओ एच यानी कि कायरल कार्बन वाले, तो वही क्या बनाएंगे, एसिटिल डेरिवेटिव बनाएंगे। तो आप जरा बताना कितने ऐसे फ्री हैं, 4। 4 हैं। ठीक है, दूसरा देख लो, अगर ग्लूकोज में आप निकिल और हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज में निकिल और हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनेगा, अरे भाई ग्लूकोज में निकिल हाइड्रोजन क्या काम करता है, रिडक्शन का काम करता है ना, तो एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा ना, बोलो, यस सर। अल्कोहल में। और फिर जब अल्कोहल आपका OH आ जाएगा, तब अगर आप लोग ये वाला डालोगे, एसिटिल क्लोराइड मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे, तो जितने OH होते हैं उतने ही तो अटैक करते हैं ना, यस सर। टोटल कितने OH हो जाएंगे, 6। 6 हो जाएगा। अब देख लो ग्लूकोज है और जेड इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, ये है, तो एसिटिल डेरिवेटिव बनता है। अब जरा बताना अब क्या होगा हमारे पास, 5 बन जाएंगे, 5 OH है ना। 5 बन जाएगा, डायरेक्टली यस 5 सर। बन जाएगा। 5 OH है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन। सेकेंड। कौन सा, सेकेंड। कौन सा आंसर दिया हुआ है हर्ष, तो देखना पड़ेगा ये। एक बार देख लेना। ये कहाँ का पीडी, ये कहाँ से पीडीएफ है, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा आपका 272 नंबर क्वेश्चन।
आप उसको फिर से एसेस करके भेजो। ठीक है, 272 नंबर का क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा, आप उसको फिर से स्क्रीनशॉट करके भेजो। ठीक है, क्लियर है ओके क्या सब? आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं यार? आप लोग रियली प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। और भी किसी का कुछ था क्या क्वेश्चन वगैरह? भैया, सबसे पहले तो आप लोग इसका नाम जरा बताना, क्या नाम है इसका? नाम बताना, क्या नाम है इसका? सर prop 1 to 9, क्या? prop 1 to 9, अरे इसका एक कॉमन नेम भी होता है। सर अलीन बोलते हैं शायद, है ना? ALLENE, अलीन्स। एक मिनट रुको। इसमें ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अक्सर पूछता है कार्बन का। एलिन क्या नाम होता है यार, ये इसमें थोड़ा सा मैं नाम, एलिन कार्बन है, इसका क्या नाम होता है यार, थोड़ा सा। हम्म, वरुण ये क्वेश्चन कहाँ का है? सर ये किसी ने भेजा था मेरे को अपने नोट से। इसका तो यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सर डिस्कस कर लेते हैं सर, आंसर मेरे को भी नहीं पता, वो भेज ही नहीं रहा। खुश हो गया वो कि मेरे को आया नहीं है, उसने आंसर भी नहीं भेजा। अब वो कह रहा है कि भूल जाए तो इस क्वेश्चन को। अरे वो लास्ट टाइम वाले ना ऐसे डिस्टर्ब करने वाले होते हैं बच्चे, और आप नहीं भी सर, वो पहले से ही कर रहा है सर, वो बेकार है। क्या? वो पहले से ही करता है ये। नहीं तो ना ऐसे ना, मतलब डिस्टरबेंस वाला काम मत करना, वरना डिस्टर्ब हो जाओगे। एक मिनट रुक जाओ, इसका नेम यार, प्रोपाडाइइन। एलिन्स तो वैसे होता है, एलिन्स तो लंबे कार्बन के लिए भी होता है, लेकिन इसका नाम प्रोपाडाइइन है। इसमें पता है क्या किया, सिंपल दे दिया है। इसमें सिंपल दे दिया, कुछ ऐसे कर दिया है, CH2, यहाँ पे Cl जोड़ दिया और यहाँ पे H जोड़ दिया। सर एक्सेस में HCl। क्या? एक्सेस में एक्सेस से में। दोनों दोनों टूट जाएगा, ये वाला भी टूट जाएगा। यहाँ पे Cl आ जाएगा, सर यहाँ पे, मैंने यही बनाया था, तो वो कह रहा है कि बीच वाले में ही जुड़ता है Cl इसमें। दोनों में। हाँ, वो कह रहा था इसमें जो प्लेन का चक्कर आता है, जैसे ये प्लेन चेंज हो जाते हैं ना इसमें, एक जब कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आती है तो प्लेन डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने इसका इसके पहले देखा नहीं कभी। तो मैं एक फोटो भेजता हूँ, कुछ इस तरह से वो प्लेन इसके डिस्टर्ब होते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार बता रहा था, देखो मैं। इसके पहले लीनियर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर sp2 में आएगा तो प्लेन इसका डिस्टर्ब होगा ही। तो देखो, तो फोटो भेजिए, ऐसे कुछ प्लेन इसमें डिस्टर्ब होते हैं। देख ली। तो वो कहता है इस प्लेन्स की वजह से बीच में ही जुड़ेगा। तो इसका ना मेरे मुझे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। 100% मुझे नहीं क्लियर है इसका। ओके सर, सर ऊपर वाला डाउट बता दो, फिर से छोड़ो। ऊपर वाला कौन सा? सर एक भेजा तो है। अच्छा, बफर कैपेसिटी, यस सर। फॉर्मूले का डेरिवेशन।
ये डेरिवेशन कहाँ पे पूछा हो ये बताओ। सर वो याद करने में आसानी होती है, क्या? याद करने में आसानी होती है, मैं थोड़ा इसका सा पता आपको होता है ना। वो पीडीएफ ही भेज देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुक जाओ। सर ऐसे लिखा हुआ तो है, समझा दो। मैं दिखा देता हूँ आपको पीडीएफ कहाँ गया हमारे पास। ये आपको इसकी पूरे थ्योरी का दे देता हूँ। बफर कैपेसिटी जल्दी होता है ना कि कितने का पीएच का चेंज हुआ उसमें। यार कहाँ गया? मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो बहुत कंफ्यूजिंग सा है, वही पूछना था। भेजो भेजो, एक डेरिवेशन। भेजो वो फॉर्मूला भेजो। एक डेरिवेशन सेकंड वैसे भेजता हूँ। वैसे तो इसका एनसीईआरटी में भी ज्यादा नहीं है, और डेरिवेशन वगैरह तो कभी देगा नहीं। नहीं सर, फॉर्मूला याद करने में आसानी होती है, इसलिए पूछ रहा था। ये ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो आपकी स्क्रीन पे ही रहा, लिखा हुआ है it is defined as the number of moles of strong acid added to 1 liter of buffer solution to change pH by 1 unit. It is measured by effectiveness of buffer. The larger value of buffer capacity, more resistance to solution pH change. Buffer capacity change of mole of acid or base added per liter divided by change in pH. सर ये तो ये ठीक है सर, मैंने जो भेजा वो वाला बताओ सर। देख ले। सर एक फोटो हो रहा है, अगली वाली। ये सबसे पहली बात है ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है। ये इसमें पता है क्या किया है हमने, पहले जो पीएच निकाला है, सबसे पहली बात देखो, हमने जो पीएच पीएच हम निकालेंगे बफर में, ठीक है। तो बफर में पीएच निकालने के बाद इसके पहले पीएच मान लेते हैं एक्स था, अब बाद में पीएच कुछ ना कुछ चेंज होगा, बोलो। यस सर। तो हम उसमें से करें, लेकिन ये पता है क्या किया है, ये डायरेक्टली फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट कर दिया है चेंज करके। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो वाला ज्यादा बेटर है, ये वाला मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। सर ये तो आसान सा, ये तो पता है। वो हाँ, क्यों नहीं पता चल रहा, वो समझ वो नहीं आ रहा, इस वो सेकंड मैं वाला। आपको यही वाला ला निकाल के दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। इसका छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ, ओवरऑल ही बता देता हूँ। देखो, कहने का मतलब ये है ना कि एक तो हमने पहले से हमारा पीएच कुछ ना कुछ था, एक्स था, ठीक है। बफर में कुछ ना कुछ ऐड करने के बाद पीएच क्या हो गया, वाई हो गया। तो अब हम क्या ले, चेंज कितने का हुआ, एक्स माइनस वाई या फिर वाई माइनस एस, जो जो भी कर लो, ठीक है। क्या पर लीटर में, मान लेते हैं कि 5 लीटर में हमारे पास 2 का चेंज आया, तो 1 लीटर में कितने का चेंज आएगा, 0.4 का चेंज आएगा क्या। यस। तो ये पर लीटर का चेंज बोला है। और पर लीटर का डिवाइड बाय चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो उसके बफर सॉल्यूशन में अगर मान लेते हैं कि, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास पहले 4 मोल था, 1 लीटर में हमारे पास कुछ ना कुछ 4 मोल था, तो उसका पीएच मान लेते हैं हमारे पास 5 था। हमने क्या किया कि हमने 1 लीटर में 2 मोल और मिला दिया। आप बताओ, हमने 2 मोल कुछ और मिला दिया, तो 1 मोल में 2 ही मोल मिलाया ना, बोलो। तो ऊपर क्या हो जाएगा, हमने कितना ऐड किया, 2, उसकी वजह से पीएच मान लेते हैं कि पीएच 5 से 6 हो गया, तो पीएच में 1 का चेंजिंग आएगा ना, तो बफर कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये बताओ, बफर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पीएच इक्वल टू, अगर मान लो एसिडिक बफर है तो पी के ए लॉग सॉल्ट बाई एसिड। एसिड, ठीक है क्या। अब देखो सॉल्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बी माइनस एक्स और ए प्लस बी, मोलर ऑफ सॉल्ट, मोलर ऑफ एसिड। सिंपल सी बात, यहाँ पे बी को क्या दे दिया है, बी को आप, बी को इसमें ना जो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्ट दे दिया है, और ए को इसने क्या दे दिया, मोल्स ऑफ एसिड दे दिया है। तो अब इसमें क्या कर रहा है, बी माइनस ए। अब मान लेते हैं कि मोल्स ऑफ एसिड और मोल्स ऑफ सॉल्ट, सबसे पहले तो देखो ये बनता कैसे है,
अगर मान लेते हैं कि हमारे पास वीक एसिड है CH3 COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मिलता है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब सिंपल सी बात देख लो कि अगर मान लेते हैं कि यह X है, सॉल्ट को इसने क्या माना? सॉल्ट इसी से बनेगा ना, एसिड से, और यह हमारे पास एसिड है। तो सिंपल सी बात, अगर एसिड में कुछ डालते हो, कुछ ना कुछ एसिड में डालोगे, बोलो। तो इसको इसने बी माना है, तो एसिड में कुछ ना कुछ डालोगे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास मोल्स ऑफ एसिड और मोल्स ऑफ सॉल्ट है। तो सिंपल सी बात देख लो, यहाँ पे सबसे पहले देख लो यार, CH3 COOH, यह टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3 COO माइनस बनेगा, और क्या बन जाएगा? H प्लस बन जाएगा। और हमारे पास NaOH है, यह टूटेगा तो क्या बन जाएगा? Na प्लस और OH माइनस। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि मान लेते हैं ना, इसने सॉल्ट को बी मोल्स बोल दिया। सॉल्ट को क्या बोल दिया है? इसका जो है हमारे पास बी मोल्स है। अगर मान लेते हैं ये सॉल्ट हमारे पास है बी मोल्स है, या फिर बना लेते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं। सॉल्ट हमारा कैसे बनेगा? इन्हीं दोनों की वजह से बनेगा, CH3 COO Na। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर यह बी मोल्स है और हमारा एसिड कितना मोल्स है? ए मोल्स है। पहले से क्या है? एसिड हमारा ए मोल्स है, ए मोल्स है। तो अब ये बोल रहा है ना कि अगर हम क्या कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ हम एक्स मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं। एक्स मोल ऑफ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे, तो अगर अलग से डाल लेते हैं, मान लेते हैं HCl डालते हो आप, HCl डालते हो, तो HCl तो यह तो एसिड में ऐड हो जाएगा, एक्स मोल ऐड हो जाएगा एसिड में, तो यस ए के सर। साथ हमारे पास एक्स होगा क्या? यस सर। होगा। तो अब ये बताओ कि हमारे पास जब ए के साथ एक्स होगा, तो इसने क्या किया है? बी में से एक्स को माइनस किया है। तो सिंपल सी बात है कि अब हमारे पास जो ये OH वाला है ना, तो वह तो ज्यादा H2O बनाएगा ना, क्या सर? लेकिन वह ज्यादा H2O बनाएगा ना अब OH वाला, क्योंकि यस सर। हमने अलग यस से सर। ऐड किया है। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि इसी में से बनाएगा, क्योंकि अगर मान लो इसमें से थोड़ी बनाएगा, ये तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है ना कि इसी में से बनाएगा, क्योंकि हमने अलग से अब डाल दिया ना इसमें। यस सर। हाँ, तो अब इसने क्या किया ना कि इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यह बैकवर्ड चला जाएगा ना। ये आप उस आयनिक इक्विलिब्रियम में वो ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़े हुए कि अगर हम कुछ भी ऐसा चीजें डालते हैं, एसिड या फिर कुछ भी प्रोडक्ट साइड, तो बैकवर्ड हमारा रिएक्शन चला जाता है ना। यस सर। तो बैकवर्ड जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जी सर। तो इसलिए उसने माइनस कर दिया है। वैसे आप ये वाला मत लगाना, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ सर। सर नेक्स्ट पेज पे तो और अजीब सा है वो। सर धीरे धीरे बहुत खतरनाक होता जा रहा है। यार बफर कैपेसिटी ऐसे आया नहीं है कभी, कहाँ से लिखे हो ये? ये वही एक टीचर दिखाया तो था मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में। मत लिखो, पता है क्यों? आप ये बताओ, आपने PYQ लगाया तो ऐसे कहीं क्वेश्चन आए क्या? नहीं। तो मत परेशान हो, ठीक है, छोड़ दो, मत दिमाग लगाओ कुछ भी। अगर सर देखो थोड़ा सा मैं टाइट्रेशन बढ़ा देना आप। टाइट्रेशन, देखो यस। टाइट्रेशन सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एसिड बेस टाइट्रेशन बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एसिड है और हमारे पास कोई बेस है। हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने 10 ml क्या डाल लिया? एसिड डाल दिया, और हमने एक ब्यूरेट ले लिया। क्या ले लिया? ब्यूरेट। ब्यूरेट ले लिया, और ब्यूरेट में हमने डाल दिया बेस, यानी कि NaOH डाल दिया। आप बताओ 10 ml एसिड लिया यानी कि HCl लिया, तो HCl टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, और यस। NaOH जैसे ही, और इसमें एक इंडिकेटर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया कि जब भी सेचुरेशन पॉइंट आएगा ना, तो क्या होगा? कलर चेंज कर देगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो जब 1 ml पड़ा, तो आप बताओ हमारे पास एक OH माइनस इसके, एक OH माइनस इसके H प्लस से रिएक्शन करेगा क्या? यस सर। जैसे ही हमने 10 ml इसमें डाले ना, तैसे ही क्या हुआ हमारे पास की, देखो अभी तैसे ही क्या हुआ ना, हमारे पास 10 HCl ना 10 OH NaOH से क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया। अब न्यूट्रल पॉइंट आ गया तो कलर चेंज हो जाएगा। यही हमारे पास टाइट्रेशन है। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हम ये हमें ना, मान लेते हैं कि ब्यूरेट में हमने अलग से डाला है ना ये NaOH, यस हमें सर। इसका कंसंट्रेशन पता है, मान लेते हैं 1 मोलर का, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जितना गिर जाएगा, जितना नीचे गिरेगा, हम यहाँ पे मेजरमेंट वाला होता है ना, देख लेंगे ना। यस सर। मान लेते हैं कि 20 ml गिर गया नीचे, ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए M1 V1 = M2 V2।
तो पता है क्या, इसमें किसी एक का कंसंट्रेशन हमें निकालना होता है। तो सिंपल सी बात देख लो, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 मोलरिटी है ऊपर वाले की बेस की, और वॉल्यूम कितना निकाल लिया इसने, 20 ml निकाल लिया। अब देखो नीचे वाले की हमें ये पता है कि हम तो नाप सकते हैं ना कितना हमने उसमें डाला, मान लेते हैं 10 ml डाल दिया हमने। अब मोलरिटी इसकी नहीं पता है, ये बताओ M2 बराबर क्या हो जाएगा, 20/10, यानी कि 2 मोलरिटी हो जाएगा ना। तो अंदर वाले की मोलरिटी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 2। तो यस किसी सर। अननोन कंपाउंड का मोलरिटी निकालने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ भी आ सकता है, कंडक्ट ग्राफ कैसे आएगा ग्राफ इसका, मान लो कि कंडक्टिविटी देख लो, तो देखो कंडक्टिविटी जो H+ की होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है OH- के कंपेरिजन में, ठीक है। H+ की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है OH- के कंपेरिजन में। आप बताओ कि स्टार्टिंग में केवल और केवल क्या एसिड था क्या इसमें, बोलो। यस सर। एसिड था, तो जब एसिड केवल और केवल होगा तो कंडक्टिविटी एकदम पीक पर होगी। यस सर। जैसे जैसे इसमें बेस डालोगे तैसे तैसे क्या होता जाएगा, हमारे पास H+ गायब होता जाएगा, तो कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है क्या, डिक्रीज होती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे H+ भी और OH- भी दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, क्या कुछ नहीं बचेगा ना, उस पॉइंट को यस आप ये सर। वाला मान लो। अब धीरे धीरे जब H+ पूरी तरह से खत्म हो गया तो फिर से अगर आप OH- ड्रॉप ड्रॉप गिराते जाओगे तब OH- की संख्या बढ़ेगी ना। H+ तो खत्म हो गया, अब धीरे यस धीरे सर। यस सर। OH- की, तब धीरे धीरे फिर कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे जितना स्लोप इसका होता है ना उससे कम ही स्लोप इसका होता है। इसलिए कम स्लोप होता है ना क्योंकि H+ की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, OH- की कंडक्टिविटी कम होती है। डन है। यस सर। तो ऐसे भी ग्राफ आता है, तो कई चीजें होते हैं। अब यही वीक एसिड होता तो वीक एसिड के लिए कुछ अलग हो जाता, वीक एसिड के लिए कुछ ऐसे आता क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में ज्यादा होती है और ज्यादा कम नहीं होता, इसलिए ज्यादा कम नहीं होता क्योंकि वीक एसिड है, और उससे ज्यादा स्लोप इसका आ जाता है OH- का। तो एक सर कंडक्टर एक फोटो भेजी थी उसमें ना लास्ट वाला ग्राफ बता दो। देख लेता हूँ, टाइट्रेशन कर, ये वाला हाँ सर, ये बहुत डेंजरस सा लगता है, पढ़ ही नहीं पाता मैं। देखो, टाइट्रेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, यानी मान लेते हैं H3PO3 को मान लेते हैं। पॉलीप्रोटिक मतलब पता है क्या, पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो H2PO3 माइनस हो जाएगा, H+ हो जाएगा। फिर अब इसमें से दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा तो HPO3 2 माइनस हो जाएगा। फिर इसमें से तीसरा H निकलेगा तो PO3 3 माइनस हो जाएगा और H+, मतलब बारी बारी से निकलता है। क्लियर है क्या, सर मतलब एक साथ नहीं होंगे तीनों? एक साथ नहीं होगा, मतलब देखो वीक एसिड होता है ना तो पहले एक टूटता है, फिर दूसरा टूटता है, फिर तीसरा टूटता है, ठीक है। तो मतलब इसमें वीक एसिड लेते हैं हम? देखो पहली बात ना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो एक ही बार में टूट जाएगा ना। सर H2SO4 में दोनों टूट जाते हैं ना एक साथ? हाँ दोनों टूट जाते हैं एक साथ, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यह रहा हमारा पीएच, और यह क्या रहा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारे पास डब्बे में क्या है, कोनिकल फ्लास्क में एसिड है, यस सर। एसिड है। एसिड होगा तो आप बताओ इसका पीएच क्या होगा, कम या ज्यादा, कम। कम होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे बेस डालोगे तो धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ जाएगा क्या, मान यस लेते हैं सर। पहले इसका पीएच 1 था तो न्यूट्रल की तरफ जाएगा क्या, धीरे धीरे 7 की तरफ जाएगा। तो आप बताओ क्या एसिड बढ़ेगा क्या, अरे मतलब पीएच बढ़ेगा ना। यस सर। अब देखो मान लेते अगर थोड़ा सा हमने NaOH डाला था, केवल और केवल उसका एक ही H+ टूटा, तो एक ही H+ टूटा तो वहां पे क्या आया हमारे पास, pKa1 आ गया। फिर से थोड़ा सा और बेस डाला तो धीरे धीरे हमारे पास पीएच और ऊपर हुआ, दूसरा H टूटेगा, वहां पे क्या आ जाएगा, pK2 आ जाएगा। दिख रहा सर है ये क्या, सी वाला पॉइंट क्या है जैसे? ये तो कहाँ बी पे? और डी बता दिया आपने, हाँ सी वाले पॉइंट का क्या मतलब है? पहली बात यार, ये पॉलीप्रोटिक दिया हमने तो 3 ही निकाला ना, इसने 4 5 लेके चला है ये।
देख नहीं रहे, 4 लेके चला है ये। यस सर। सर लेकिन देखो सर, बी पे पहला हो गया हमारा न्यूट्रल, हाँ डी पे दूसरा हो गया, हाँ। सी पे क्या हुआ था? अरे सीधा, एक मिनट रुक जाओ, यह फर्स्ट इक्विवेलेंस है। फर्स्ट इक्विवेलेंस का मतलब मान लेते हैं कि पहले यहां तक हमारा टूट गया, बोलो यस टूट सर, ये तो गया। बी पे टूट अब गया जब था। हमने बेस डाला ना, तो ये पूरा का पूरा H प्लस क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। तो वही बोला पहला इक्विवेलेंट पॉइंट है हमारा। सर सी पे कंज्यूम हो गया, बी पे क्या हुआ फिर? क्या? मतलब सी पॉइंट पे तो कंज्यूम हो गया पहला H प्लस, हाँ, तो बी पे क्या हुआ था? पहली बात, एक बात मैं बता रहा हूँ, यह पहली बात, यह वीक एसिड होता है। और वीक एसिड ना धीरे धीरे टूटता रहता है, जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ना तो धीरे धीरे ऐसे टूटता रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, धीरे धीरे ऐसे टूटता रहेगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, टाइट्रेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। पहली बात, पॉलीप्रोटिक एसिड है तो पहले पॉलीप्रोटिक एसिड है तो हमारे पास ये क्या होगा, H प्लस होगा। और हम इसमें बेस डालेंगे तो सबसे पहली बात, एक H प्लस हमारा कंज्यूम हो जाएगा, दिख रहा है क्या? एक H प्लस कंज्यूम होगा तो हमारे पास Spa बचा गया, बोलो। यस सर। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पे इसका पीएच देखा गया, इसका पीएच देखा गया तो हमारे पास वीक एसिड के बराबर है। और सी वाला पॉइंट हमारे पास इक्विवेलेंट पॉइंट, कहने का मतलब इक्विवेलेंट ये है ना, कि जैसे कि मान लेते हैं कि हम दो दो चीज का निकाल लिए, एक हमने निकाल लिया, एक हमने PKA1 निकाल लिया और PKA2 निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास PKA1 है, बोलो, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, PKA2 है। तो इसके बीच का पॉइंट है, इसके जैसे कि मानो वीक एसिड का हम लोग, जैसे कि मानो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने क्या निकाला था, स्ट्रॉन्ग एसिड का ऐसे कुछ निकाला था क्या, डायरेक्टली एक कर्व, यही हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा था ना। यस सर। हाँ, तो वीक एसिड का हम देखो इसलिए हमने निकाल लिया ना, क्योंकि हमारे पास अगर 10 HCl है ना तो 10 OH माइनस होगा, और डायरेक्टली एक इक्विवेलेंट पॉइंट शार्प आ जाएगा, शार्प में ऐसे। लेकिन वीक का हम नहीं पता कर पाते हैं, वीक का इसलिए नहीं पता कर पाते हैं ना, क्योंकि वह टूटते रहता है, धीरे धीरे टूटते रहता है, ठीक है। तो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट हम निकालने के लिए ना, ध्यान से देखो, उसका इक्विवेलेंट पॉइंट हम लोग निकालने के लिए ना, सबसे पहले इसने क्या किया, इसने 2 PKA वैल्यू निकाली, यानी कि 2 पीएच का वैल्यू निकाल दिया। एक पहले H निकला है तो एक दूसरा H निकला है तो, और इसके बाद दोनों का एवरेज ले लिया तो क्या निकल गया, ये इक्विवेलेंट पॉइंट। हम स्ट्रॉन्ग में तो इजिली निकाल लेंगे क्योंकि हमारा कलर बता देगा, यस सर। लेकिन वीक वाले में ऐसे नहीं निकलता। आप ये बताओ, आपने कोलराउस लॉ भी पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग वाले में तो इजिली निकल जाता है, वीक वाले में नहीं निकल पाता है ना। यस सर। हाँ। अब देखो यह डी हो गया आपका, ये PK2 हो गया। अब ऐसे ही F पे क्या हो जाएगा, PK3 हो जाएगा, और D एंड F का इक्विवेलेंट पॉइंट क्या आएगा, कुछ E आ जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया है, क्लियर है क्या? यस सर। तो वैसे आपका पॉलीप्रोटिक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आता, ये सब एडवांस लेवल का होगा, ऐसे कभी आपने देखा भी नहीं होगा। यही होता है पीएच का टाइट्रेशन पॉलीप्रोटिक एसिड का। पॉलीप्रोटिक में आपको पता है क्या, बहुत मतलब एक एक बार टूटता है, इकट्ठा पूरा नहीं टूटता है, एक एक बार टूटता है वो। ओके सर। हाँ, डन है बच्चों। हर्ष मेरी आवाज आ रही है? सर हर्ष तो है नहीं। हर्ष नहीं है, चलो ठीक है, आप लोग ना इसका प्रिपरेशन करो, मिलते हैं क्लास में फिर, ठीक है। ओके सर। ओके सर ओके। हाँ जी। सर फिजिकल केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स या फॉर्मुला शीट मिल जाएगी 11th अभी 12th अभी ना कल फिजिकल केमिस्ट्री का मैं रिवीजन कराऊंगा आप लोग को, तो कल ही दे दूंगा आपको, अभी मैं बना रहा था भाई।
ओके सर। ओके सर। ओके ओके, बाय बाय।